हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के साथ CAPP श्रृंखला का पहला पार्ट के बारे में बात करूंगा। इस सीरीज में मैं आप सभी के साथ CAPP का कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग का बेनिफिट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्राइवल टाइप CAPP और कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिव टाइप CAPP के बारे में बात करूंगा। और आज मैं आप सभी के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के बारे में बात करूंगा, यानी कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा प्रोसेस प्लानिंग किसे कहते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसका डिजाइन किया जाता है, जिसे हम डिजाइन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट का डिजाइन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस चाहिए और उस प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस में कौन सी मशीन टूल्स चाहिए, हम लोग वो प्लान करते हैं। यानी हमारा जो डिजाइन एट्रीब्यूट्स है, उस डिजाइन एट्रीब्यूट्स को मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस चाहिए और उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका प्लानिंग करना पड़ता है, जिसे हम लोग प्रोसेस प्लानिंग कहते हैं। यानी ये जो प्रोसेस प्लानिंग है, ये प्रोसेस प्लानिंग डिजाइन एट्रीब्यूट्स और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स के बीच में एक इंटरमीडिएट जंक्शन है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम के द्वारा प्रोसेस प्लानिंग को समझते हैं। देखिए, हमें 16 सिलेंडर भी सेफ डीजल इंजन तैयार करना है। इसके लिए पहले हम लोग उसका डिजाइन बनाया। डिजाइन बनाने के बाद हमें कौन कौन सी प्रोसेस चाहिए 16 सिलेंडर भी सेफ डीजल इंजन बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग डिटरमाइन किया। उसके बाद वो सारे प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होगा, यानी कौन सा प्रोसेस पहले होगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, कौन कौन सी मशीन टूल, कटिंग टूल का ज़रूरत पड़ेगा, वो सब हम लोग डिसाइड करते हैं। यानी हमें कौन कौन से प्रोसेस चाहिए उसका हम लोग प्लानिंग करते हैं, जिसे हम लोग प्रोसेस प्लानिंग कहते हैं। यानी प्रोसेस प्लानिंग जो है वो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स के बीच में एक इंटरमीडिएट है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं ये प्रोसेस प्लानिंग का काम कौन करता है। वास्तव में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर होता है, वही ये प्रोसेस प्लानिंग का काम करता है। उस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के पास उस फाइनल प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोसेस के बारे में जानकारी होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर अपने प्रीवियस नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस के द्वारा कौन कौन से प्रोसेस चाहिए और उस प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होगा, कौन कौन सा मशीनरी चाहिए, कटिंग टूल चाहिए, वो डिसाइड करता है, यानी प्रोसेस प्लानिंग करते हैं। ये जो ट्रेडिशनल वे का प्रोसेस प्लानिंग है, ये प्रोसेस प्लानिंग मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या फिर प्लानर के प्रीवियस नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। और हर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का प्रीवियस नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ऐसा भी देखा गया, अगर हम लोग सेम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे डिफरेंट कंपनी में, तो उसका जो रूट सीट है या फिर मेथड सीट है, उस मेथड सीट का जो डिटेल्स है उसका लेवल में कंपनी टू कंपनी अंतर देखा जाता है। इसके साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या फिर प्लानर के लिए ये बहुत ही हेक्टिक काम हो जाता है कि उसे ऑप्टिमल रूट फाइंड करना है, यानी मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट इफेक्टिव रूट फाइंड करना है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या फिर प्लानर के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है। और इसके साथ साथ ट्रेडिशनल प्रोसेस प्लानिंग में जब हम लोग रूट सीट बनाते हैं तो हमें डिटेल
देना पड़ता है, हर स्टेप का डिटेल देना पड़ता है, और हर स्टेप में कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, और कौन सी वर्क स्टेशन में वो यूज हो रहा है उसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। यानी ट्रेडिशनल प्रोसेस प्लानिंग में रूटीन वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए ही हम लोग CAPP मेथड का यूज करते हैं। CAPP क्या है? कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। यानी हम लोग जो प्रोसेस प्लानिंग करते हैं उस प्रोसेस प्लानिंग में हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग किसे कहते हैं। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू ऐड in the process planning of a product or part in manufacturing। किसी भी प्रोडक्ट और पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग प्रोसेस प्लानिंग में अगर कंप्यूटर को यूज करते हैं तो वो हो गया कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। यानी कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बीच में एक ब्रिज या फिर लिंक के जैसा काम करता है। और इस कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग को यूज करने से हमें क्या फायदा होता है, चलिए देखते हैं। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस प्लानिंग में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या फिर जो प्लानर का काम होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर अपना प्रीवियस नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस के माध्यम से प्रोसेस प्लानिंग करते थे। उसके पास प्रोसेस का नॉलेज होता था, कौन सी प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस करना है यानी सीक्वेंस का नॉलेज होता था, और इसके साथ साथ मशीन टूल का भी नॉलेज होता था। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का जो काम है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल है, जो जजमेंट स्किल है, उसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश किया है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में। इस कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में कंप्यूटर के पास लॉजिकल, डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंटल स्किल होता है। उसके पास प्रोसेस का नॉलेज होता है, कटिंग टूल का नॉलेज होता है। इसलिए कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का जो सीक्वेंस वो जनरेट कर सकता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के माध्यम से अगर हम लोग प्रोसेस प्लानिंग करेंगे तो रूटीन क्लरिकल वर्क रिड्यूस हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है रिट्राइवल टाइप CAPP यानी वेरिएंट टाइप CAPP, जेनरेटिव टाइप CAPP एंड हाइब्रिड टाइप CAPP। मैं आशा करता हूँ आप सभी को कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मालूम पड़ा। अगले सेशन में हम लोग बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।